हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। जय करिश्मा मैडम के चिक्स पर लिप्स मार्क बना रही थी। शी सो नॉटी किडना। करिश्मा मैडम सो रही थीं और जय उनके पास चुपचाप उनके करीब बैठी थी। हुआ ये था कि सुबह के बज रहे थे 7 और आज जय पहले से उठ गई थी और मैडम बहुत प्यारी नींद में डूबी हुई थी। तो जय उन्हें नहीं उठाती, खुद बेड से उठती है और वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। और जय जब फ्रेश होके बाहर आती है, हाय उसकी वो भीगी जुल्फ़ें, चेहरे का नूर और वाइट सी सलवार कुर्ती उसने पहनी हुई थी जिसके गोल्डन बॉर्डर बने हुए थे। वो आती है, एक नज़र देखती है मैडम को जो अब भी सोई हुई थी। जय के हाथ में लिपस्टिक थी, वह खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधे जाती है, दबे पाँव मैडम के पास धीरे से बैठ जाती है जिससे मैडम को कोई भनक भी ना लगे। मैडम कितने मासूम लग रहे थे सोते हुए, जैसे पूरे जहाँ की मासूमियत अपने ऊपर ओढ़ लिया हो। जय एक बार उनके कान के पास बोलती है, क्या बोलती है, ओए बॉडीगार्ड। पर मैडम कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते तो जय को लगता है कि मैडम गहरी नींद में है। और वो क्या करती है, अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने लिप्स पर वो लिपस्टिक लगा लेती है और मैडम के फेस के करीब होकर उन्हें किस करती है बहुत सॉफ्टली कि कहीं वो जग न जाएं। यह वह ध्यान में रखती है कि उनकी प्यारी मैडम की नींद खुलनी नहीं चाहिए। मैडम के फेस पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है और जैसे ही मैडम ये बोलती हैं कि बेबी क्या कर रही हो, जय थोड़ी चौंक जाती है और भागने को होती है। तभी मैडम जय का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर पुल करती हैं और जय सीधे मैडम के सीने से जाकर लग जाती है। वो वो मुझे लगा आप सो रहे हो। अच्छा, तो यही समझो, तो यही समझो। क्या क्या समझूं? यही कि मैं सो रही हूँ। एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जय कहती है, छोड़िए ना। क्या है कि मैडम ने जय को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली और बेड पर सोई हुई थी दोनों के दोनों। तो जय कहती है, छोड़िए ना बॉडीगार्ड। तो मैडम कहती हैं, बेबी जय तुम यही चाहते हो। जय जो अपनी नज़रें चुरा रही थी वो एक बार को मैडम की आंखों में देखती है और इसी पॉइंट पर दोनों की वो प्यारी सी आई कांटेक्ट, दोनों खो से गए थे। जय मदहोश हो गई थी उनकी आंखों में, उनकी आंखों की गहराई में और मैडम के पूरे फेस को अपने लिप्स मार्क से फील कर देती है। जय मैडम के फेस को दोनों हाथों से जेंटली होल्ड करी हुई थी और मैडम के पूरे फेस को बहुत प्यार से चूम रही थी, किस कर रही थी, प्यार कर रही थी। इस पॉइंट पर मैडम की आंखें बंद हो चुकी थी। वह बस महसूस कर रही थी जय के होठों की नर्म छुअन को, जय की वो गर्म सांसें जिसे मैडम बखूबी अपने फेस के ऊपर महसूस कर पा रही थीं, जय की वो भीगी जुल्फ़ें और उन जुल्फ़ों से आ रही भीनी सी खुशबू मैडम को मदहोश करने के लिए काफ़ी है। मैडम अपनी आंखों को बंद करके न जाने किस दुनिया में खो गई थी। जय को जब ये महसूस होती है तो जय अपने लिप्स धीरे से उनके फेस के ऊपर से हटाती है और देखती है मैडम की ओर और वो बोल पड़ती है कि क्या क्या हुआ बॉडीगार्ड। तभी मैडम धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं, जय के फॉरहेड को अपने होंठों से लगाती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं, तुमने शावर ले लिया। हाँ, मैं आती हूँ फ्रेश होकर। ओके। और यही होता है, मैडम जाती हैं फ्रेश होने। इधर
जय सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। वो जाती है किचन की तरफ और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि मैडम थाने जाने वाली हैं, पुलिस स्टेशन, तो वह अच्छे से ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती है। मैडम थोड़ी देर में प्रॉपर अपने पुलिस वाले यूनिफॉर्म में तैयार होकर नीचे आती हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी जय। जय जो है बैठ चुकी थी डाइनिंग टेबल पर और वो कहती है, बॉडीगार्ड, मैंने मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। तो मैडम कहती हैं, बेबी, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम होटल से खाना मंगवा लेते। तो जय कहती है, क्यों, मेरा मेरा बनाया हुआ आपको पसंद नहीं आता क्या, बॉडीगार्ड, बोलो ना। तो मैडम थोड़ा स्माइल करते हुए ही कहती हैं, मुझे बहुत पसंद है बेबी तुम्हारा बनाया हुआ खाना, आई लव इट। तो खाइए ना। तो ये दोनों दोनों जो है अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। देन घर पे ताला मार कर ये दोनों कार से थाने के लिए निकलते हैं। क्या है कि आज जय भी मैडम के साथ जा रही थी थाने। करिश्मा मैडम तो पहले मना करती हैं कि बेबी जय, क्या करोगी वहाँ जाकर। तो जय कहती है, बॉडीगार्ड, आज कॉलेज की छुट्टी है, मैं अकेले क्या करूँगी घर पे, प्लीज़ ना मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो मैडम को साथ में लाना ही पड़ता है जय को, और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। तो कुछ देर में ये थाने पहुंच जाते हैं। एज यूजुअल सारे स्टाफ आ चुके थे, चतुर्वेदी जी, सावित्री जी, मंगलू और एएसआई राधा, ये सब थाने में आ चुके थे। करिश्मा मैडम थाने के अंदर आती हैं, अपने ही एटीट्यूड और स्टाइल वाली अदाओं में अंदर आती हैं थाने के। तो मैडम को देखते ही सारे स्टाफ खड़े हो जाते हैं। पीछे पीछे जय भी आ रही थी मैडम के। तो सारे स्टाफ खड़े हो जाते हैं मैडम को देखते ही, और मैडम को जय हिंद कहते हैं, सल्यूट करते हैं। तो मैडम भी उन्हें जवाब में जय हिंद कहती है और वो सीधे जाती हैं केबिन पे। अपना जो केबिन होता है मैडम का, उनके केबिन में खुद जाती हैं, अपने कुछ पेंडिंग फाइल्स चेक करने लगती हैं। और जय थाने के हाल में ही रुक जाती है। वो सभी स्टाफ को हेलो हाय नमस्ते कहती है, जितने भी थाने में स्टाफ हैं उनसे हेलो हाय करती है जयलक्ष्मी। जय बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी थाने के सारे स्टाफ के साथ, और वो भी जो स्टाफ हैं वो भी जैसे बहुत पोलाइटली बातचीत करते हैं। इनफैक्ट जय को बेटा कहकर ही सभी स्टाफ बुलाते हैं। सभी स्टाफ अपने काम कर रहे थे, अपने अपने काम। जय भी एक चेयर पकड़ कर बैठ जाती है। उसका कॉलेज बैग हमेशा ज़्यादातर उसके कंधे पर ही होता था, तो वह अपने बुक रीड करने लगती है। तभी चतुर्वेदी करिश्मा मैडम की कैबिन में जाता है। मैडम चतुर्वेदी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, कोई रिपोर्ट देनी है। हाँ मैडम, आपने जो स्केच बनवाया था ना कुछ दिन पहले, उस शख्स को हमने पकड़ लिया है। मैडम की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वो कहती हैं, यार चतुर्वेदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो। चतुर्वेदी कहता है, मैडम वो तो गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं। तो मैडम कहती हैं, ये कैसे हो सकता है, जिस दिन मुझे गोली लगी थी मैंने उसे बोलते हुए सुना था। और मैडम सीधे उठकर जेल के पास जाती हैं जिसमें उस गुंडे को रखा गया था। ये वही गुंडा था जिस दिन मैडम को गोली लगी थी, वहाँ पर ये मौजूद था। मैडम जेल का दरवाज़ा खोलती हैं। चतुर्वेदी भी पीछे पीछे मैडम के आता है और मन में कहता है, ये बेटा तो अब तू गया। मैडम जैसे ही अंदर जाती हैं सीधे उस गुंडे को एक घूंसा मारती हैं। एक मुक्का बहुत ज़ोर का लगता है उस गुंडे को, और बाद में कहती हैं, क्या रे, ज़्यादा साड़ापंती दिखा रहा है, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल दे कि कौन है तुम्हारे पीछे जो ये सब कर रहा है।
मैडम बहुत गुस्से से ये सवाल उस गुंडे से करती हैं। उनका जो प्यारा पोलाइट वाला जो व्यवहार होता है वो सिर्फ जय तक ही सीमित है, क्योंकि जय इज़ हर बेबी। बाकी सबसे उनका बातचीत करने का टोन कुछ और ही तरीके का है। तो जब मैडम पूछती हैं तो वो गुंडा बहुत डर जाता है, उनके मुक्का पड़ते ही डर जाता है, पर वह कुछ बोलता नहीं। वह अपने गूंगे बनने की एक्टिंग जारी रखता है। मैडम आगे कहती हैं, अबे चुपचाप बोल, इन सब के पीछे कौन था? तुझे उस दिन मैंने बोलते हुए देखा था। ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर वरना जान से जाएगा। ये तो साफ था कि उस दिन मैडम को जो गोली लगी थी वो बहुत सोची समझी साजिश थी। उस दिन जो बच्ची किडनैप हुई थी वो तो सिर्फ जरिया थी मैडम को मारने के लिए, और ये बात मैडम बखूबी समझ गई थी। इतना पूछने के बाद भी जब वह गुंडा कोई जवाब नहीं देता, मैडम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को इतना मारती हैं कि उसके नाक से खून आने लगता है। और ये नज़ारा सभी थाने के स्टाफ देख रहे थे। जय भी एक नज़र उधर देखती है और फिर अपनी किताब पढ़ने लगती है, क्योंकि जय को लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है पुलिस थाने में। तो वह अपनी किताब पर फोकस कर रही थी। इधर वह गुंडा पूरा बेहाल हो चुका था मैडम के मारने से। वह बोल पड़ता है लड़खड़ाते हुए शब्दों से कि मैडम मैडम रुक जाइए, मैं बताता हूँ कि आपके ऊपर गोली किसने चलाई। और वह गुंडा बताने लगता है कि हम लोगों का प्लान ये था कि पहले हम आपको जख्मी करेंगे और फिर जो लड़की आपके साथ रहती है जयलक्ष्मी, उसे उठा लेंगे। यह हमारे बॉस का ऑर्डर था। इस बात को वह गुंडा बताता है मैडम को। जैसे ही करिश्मा मैडम ये सुनती हैं कि ये गुंडे का जो असली निशाना है वो जय थी, जय को उठाने वाले थे ये लोग, उसके बाद ओ भाई, इसके बाद करिश्मा मैडम थोड़ा पॉज हो जाती हैं। और इतना सुनने के बाद कि वो लोग जय को उठाने वाले थे, मैडम का जो रिएक्शन और कहर उस गुंडे पर बरसता है, वो गुंडा चलने लायक नहीं बचता, सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। मैडम इतने गुस्से में आ गई थी कि अभी के अभी 2 गोली उस गुंडे के सीने में दाग दें, बट वो ऐसा नहीं करती क्योंकि अभी उनको इस गुंडे की ज़रूरत पड़ेगी। मैडम उस गुंडे का कॉलर पकड़ते हुए कहती हैं, बता बता कौन है इन सब के पीछे। वो गुंडा बहुत डरी हुई आवाज़ में कहता है, मुझे मुझे नहीं पता, उनका उनका बस कॉल आता है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तो मैडम अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती हैं, चतुर्वेदी। जी मैडम। इसका फ़ोन। तो चतुर्वेदी उस गुंडे का फ़ोन लाता है जो थाने के लॉकर में जब्त कर लिया गया था। वह फ़ोन मैडम को दिया जाता है। मैडम फ़ोन को गुंडे की तरफ देती हैं और बड़े गुस्से से कहती हैं, अपने बॉस को फ़ोन लगा और बोल कि वो लड़की हमें मिल गई है, कल आने के लिए बोलना, कल, समझे। और मैडम गुंडे को एक एड्रेस बताती हैं कि यहाँ आने के लिए बोलना। तो गुंडा वैसा ही करता है। वह अपने बॉस को कॉल लगाता है, 2-3 बार करता है और चौथे रिंग पर फ़ोन लगता है और वह गुंडा सेम वही बोलता है जो मैडम ने बोलने के लिए कहा था। अब मैडम ने कहा था तो बोलना तो पड़ेगा। करिश्मा मैडम गुंडे के फ़ोन को ले लेती हैं और बाहर आती हैं। चतुर्वेदी से कुछ बोलती हैं, लाइक इस केस के बारे में कुछ डिटेल में बातचीत होती है मैडम के और चतुर्वेदी के बीच में। चतुर्वेदी जब पूरी बात को समझ जाता है तो वह हाँ में अपना सिर हिलाता है कि ओके मैडम, ऐसा।
करिश्मा मैडम एक बार जय की तरफ देखती हैं, जो अभी भी मासूम सी अपनी किताबों में खोई हुई थी। मैडम अपने केबिन में आ जाती हैं। वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी, जो उनके फेस पे साफ झलक रहा था। अब कल तक की देरी थी, फिर वह शख्स सामने आ जाएगा जिसने मैडम के ऊपर गोली चलाई और जय के पीछे पड़ा हुआ था। आखिर आखिर वह कौन था? इसी बीच जय केबिन में आती है मैडम के पास। वह देखती है कि मैडम कुछ सोच रही हैं, बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हैं। तो जय बोल पड़ती है, क्या क्या हुआ बॉडीगार्ड? कोई कोई प्रॉब्लम है? करिश्मा मैडम अपने चेयर से उठती हैं और जय के फेस को थामते हुए उसके फॉरहेड को लाजमी से चूम लेती हैं अपने होंठों से। जय थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, बॉडीगार्ड, ये पब्लिक प्लेस है, घर नहीं है। तो मैडम कहती हैं, ओके। तुम्हें भूख लगी है? जय कहती है, हाँ, तो मुझे भूख लगी है। आपको कैसे पता चल गया? मैडम कहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हारी आँखें और फेस एक्सप्रेशन सब बयान करते हैं। चलो चलते हैं। और ये दोनों एक होटल जाते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, दोपहर के 1 बज गए थे। तो वो होटल थाने से कुछ 9 मिनट की दूरी पर था। ये लोग वहाँ जाते हैं लंच करने के लिए। वैसे थाने के स्टाफ भी आते, पर उन्होंने अपने अपने टिफ़िन लाए हुए थे। मैडम और जय को ऑफ़र भी करे गए, पर मैडम ने मना कर दिया कि आप लोग खाइए। तो यही होता है, ये दोनों अच्छे से लंच करने के बाद वापस थाने आते हैं, क्योंकि और भी तो थाने में काम है। और मैडम अपने कुछ काम करने लगते हैं थाने के। तभी डीएसपी अनुराधा मैडम की कॉल आती है। तो चतुर्वेदी और करिश्मा मैडम उनके थाने में चले जाते हैं और जय अभी भी थाने के हाल में बैठे हुए अपने बुक्स को पढ़ रही थी। कभी मोबाइल में गाने सुनती, एएसआई राधा से बातचीत करती, यही सब चल रहा था। मैडम को वापस आते आते 5 बज जाते हैं। ये लोग चतुर्वेदी और करिश्मा मैडम शाम के समय डीएसपी अनुराधा के यहाँ से वापस आते हैं अपने थाने में, और 6 बजते ही मैडम और जय घर के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले करिश्मा मैडम कुछ इंस्ट्रक्शंस चतुर्वेदी और बाकी स्टाफ को दे देती हैं, और ये दोनों करिश्मा मैडम और जय कार से घर की तरफ निकल जाते हैं। जय कार में बैठे बैठे ही मैडम से बातें कर रही थी, कुछ किताबों की, कि उसने आज क्या क्या पढ़ाई करी। और मैडम बड़े गौर से जय की हर लफ्ज़ों को सुन रही थी। हाँ, पर मैडम का फोकस बरोबर ड्राइविंग पर भी था। वो जो गाड़ी चला रही थी, उनकी ड्राइविंग का जवाब ही क्या, बहुत लाजवाब। जय जय एक बार जब मैडम की तरफ देखती है तो वो कुछ नोट करती है, जैसे मैडम कुछ टेंशन या अपसेट लग रहे हैं। वैसे उनके फेस एक्सप्रेशन से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलती, बट उनकी आँखें जय जय बोल पड़ती है, बॉडीगार्ड, कुछ बात है क्या जो आप इतने परेशान लग रहे हो? कुछ बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? जय की इस बात पर मैडम थोड़ी स्माइल करते हुए बोल पड़ती हैं, नहीं बेबी, बेबी जय, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची? हाँ बाबा, सच्ची। और ये लोग घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही थोड़ी बहुत फ्रेश हो जाते हैं। रात के 7 बज चुके थे। तो दोनों मिलकर डिनर की तैयारी करते हैं और डिनर तैयार भी हो जाते हैं। तो ये दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। तो डिनर करने के बाद मैडम बेडरूम की तरफ जाने लगती है, और जैसे ही सीढ़ियों को चढ़ने को होती है और जैसे भी कहती हैं, बेबी चलो,
सोना नहीं है। तो जय कहती है वो वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई थी और बोल पड़ती है, बॉडीगार्ड, अभी अभी तो 8 ही बजे हैं। और जय उठती है डाइनिंग टेबल से, मैडम के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उन्हें हाल के सोफे पर बिठा देती है। मैडम बस जय को ही देख रही थी। जय मैडम को सोफे में बिठाने के बाद खुद उनकी लैप में बैठ जाती है और बहुत अच्छे से उनकी लेप में बैठ जाती है। और जय कहती है, बॉडीगार्ड, हग मी टाइटली। और जय मैडम के दोनों हाथों को पकड़कर अपने कमर के पास लाती है। तो मैडम भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से जय को हग कर लेती हैं और कहती है, बॉडीगार्ड, मुझे मुझे ना कार्टून देखनी है, मुझे कार्टून देखना है। तो मैडम कहती हैं, हाँ तो बेबी तुम देख सकते हो। जय कहती है, मेरा मेरा फ़ोन ऊपर बेडरूम में है ना। तो मैडम अपना फ़ोन जय को देती हैं। जय को पासवर्ड पता होती है तो वह यूट्यूब में वो बबलू डब्लू वाला कार्टून चालू करती है जिसमें 2 भालू होते हैं और एक लकड़ी काटने वाला लट्ठा। अब आप कहोगे आप कहोगे कि छोटी बच्ची हो क्या। तो हाँ, जय इज़ लाइक अ किड। जब वो मैडम के आसपास होती है तो वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है, जैसे आप अपने अपनों के पास जिससे आप बहुत जुड़े हुए हों उनके पास छोटा बच्चा हर कोई बन जाता है अगर उससे उम्र में छोटा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। और जय तो 5 साल छोटी है मैडम से, तो उनके साथ वो इज़ लाइक चाइल्ड, लाइक किड। तो ऐसा ही है। तो वह मैडम के साथ बहुत क्यूट बेबी जैसी हरकतें करती है और मैडम को ये अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है। वो उन्हें बहुत पसंद है जय का ऐसा व्यवहार। और मैडम ने जय को खुद के साथ इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि जय उनके साथ प्ले कर सकती है, खेल सकती है, कुछ भी बात मैडम से शेयर कर सकती है। तो जय अभी अपना कार्टून देख रही होती है तो मैडम भी जय से पूछती हैं, बेबी तुम्हें ये कार्टून पसंद है। तो जय कहती है, हाँ, मुझे मुझे ये कार्टून बहुत पसंद है। आप आप भी देखो ना। पर मैडम को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर जय के कहने पर वो देख रही थी। अब आधे घंटे बीत जाते हैं कार्टून देखते देखते। आधे घंटे बाद जय की नींद लग जाती है मैडम की गोदी में बैठे बैठे ही। और जय ने फ़ोन को मैडम को पकड़ाया हुआ था और कार्टून चल ही रहा था। मैडम कहती हैं, बेबी बहुत देर हो गई, अब सोने चलें। तो जय कुछ जवाब नहीं देती। तब जाकर मैडम को आभास होता है कि उनकी बेबी जय तो कब की सो गई। तो वो अपना फ़ोन बंद करती हैं और जय को धीरे से सोफे में बिठाती हैं बहुत प्यार से। जो मैडम की लैप में जय बैठी हुई थी उसे धीरे से सोफे पर बिठाती हैं मैडम, ताकि जय की नींद ना खुले। और खुद सोफे से उठती हैं, खड़ी होती हैं और जय की तरफ थोड़ा नीचे झुकते हुए जय को अपनी गोदी में लेती हैं, अपनी लैप में उठाती हैं। जय नींद में करिश्मा मैडम को कस कर पकड़ लेती है, पूरे जकड़ कर। देख रहे हो नींद में भी इनका प्यार। तो मैडम भी उसे अच्छे से अपनी गोदी में उठाते हुए ऊपर बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। इधर जय नींद में ही बुड़बुड़ा रही थी कुछ कि बबलू डब्लू, लखा को पकड़ो, वो सारे पेड़ काट देगा। ऐसा जय नींद में बुड़बुड़ा रही थी। मैडम जब ये बात सुनती हैं तो उनको बहुत हंसी आती है। इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आती बट वो हंसती है थोड़ा।
बेडरूम में जाने के बाद मैडम धीरे से जय को बेड में सुलाती हैं और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने साइड पर आ जाती हैं और खुद भी सो जाती हैं। लगभग 1 घंटे बाद रात के 10 या 11 बज रहे होंगे, तो जय की नींद जो है खुल जाती है 1 घंटे बाद। तो वो देखती है कि मैडम ने तो उसे हग नहीं किया है। जो हमेशा बाहों में लेकर सोती हैं आज नहीं सोई हुई हैं। जय घूरते हुए मैडम की ओर देखती है। मैडम की आंखें बंद थीं। वो मैडम के करीब जाती है और कहती है, आपने आपने मुझे हग नहीं किया था। मैं इतनी भारी हूँ क्या? बॉडीगार्ड, आपने आपने तो कहा था कि मैं भारी नहीं हूँ मैं। और ऐसा कहते हुए जय मैडम के चिक्स को गुस्से में थोड़ा बाइट कर देती है, काट लेती है। पर मैडम को कोई फ़र्क पड़ते नहीं, जैसे वो शायद जाग रही थी। बस उनकी आंखें बंद थीं। वो क्या करती हैं, जय को खींचकर अपनी बाहों में समेट लेती हैं, जैसे उनको जय की भावनाओं के बारे में पता चल गया हो। जय मैडम के फेस को एक बार देखती है। उनकी आंखें बंद थीं और जय ने जो बाइट किया था चिक्स पर, वहाँ थोड़ा रेडिश लाल जैसा हो गया था। तो जय वहाँ पर लिक करते हुए बहुत प्यारी किस्सी करती है और कहती है, सॉरी बॉडीगार्ड। इतना वो कहती है। आगे कुछ बोलने वाली थी, तभी मैडम जय को थोड़ा ऊपर की ओर पुल करती हैं और बड़े प्यार से जय के फोरहेड को चूम लेती हैं और जय को अपनी बाहों में अपनी बाहों की आगोश में लेते हुए बस इतना कहती हैं, बेबी सो जाओ। तो जय भी मैडम को बहुत टाइटली हग करते हुए बड़े प्यार से सो जाती है। ओके बेबीज, ओके बाय, टेक केयर ना, फिर मिलेंगे जल्द ही। ये कॉलेज वाले जो होते हैं ना, बहुत बहुत क्या बोलें उनको, क्या बोलें उनको। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम यार, परीक्षा से भर दी है मेरी पूरी ज़िंदगी। क्या करूं मैं? ये एग्ज़ाम काहे को होते हैं भगवान?